गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 3। इसकी फर्स्ट वीडियो जो है वो यूट्यूब पर पहले अपलोड हो चुकी है। अभी सेकंड वीडियो है जो हाफ एक्सप्लेनेशन बाकी था वो कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर से। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ये एक सिंथेटिक फाइबर है और पॉलिस्टर जैसे कि उसका नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये एक पॉलीमर है जो कि ईस्टर एक प्रोडक्ट होता है उससे बना है। देयर आर द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की बहुत सी वेराइटीज़ हैं जिसमें ट्राइलिन और पीईटी यानी पॉलीथिलाइन टेरा फ्लेट होता है। ट्राइलिन फाइबर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक्स को, कपड़ों को बनाने में। इट इज़ यूज्ड often mixed with the other types of fiber to make different varieties of fabric। अलग अलग तरह के वैराइटीज़ के फैब्रिक बनाने में इसको मिक्स किया जाता है और मटेरियल्स के साथ, और फिर क्लोथिंग यानी फाइबर्स और फैब्रिक बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिस्टर, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेज स्ट्रेचेबल ड्यूरेबल एंड डज नॉट स्ट्रिंक। ये स्ट्रेचेबल होता है, इसमें स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, इसमें गैप की गुंजाइश होती है। ड्यूरेबल है, लंबा चलता है, ठीक है। डज नॉट श्रिंक, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इट रेस्ट इज रिंकल्स, इसमें रिंकल्स नहीं होते, ठीक है, रिंकल फ्री होता है। इट इज़ ईजी टू वॉश, धोने में काफ़ी आसान होता है। इट ड्राइज फास्टर, जल्दी सूख भी जाता है। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अब। पॉलिस्टर इज़ वाइडली यूज्ड एज अ ड्रेस मटेरियल। ड्रेस मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग साड़ी, शर्ट्स, ड्रेसेस मेड ऑफ पॉलिस्टर से बनी हुई, बहुत सारी पॉलिस्टर से बनी हुई ये चीज़ें आपने देखी होंगी अक्सर। पॉलिस्टर इज़ पॉपुलरली कंबाइंड विद नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर को ज़्यादातर नेचुरल फाइबर्स के साथ ही मिक्स किया जाता है। एंड मेड फाइबर्स टू मेक रिंकल फ्री फैब्रिक, और जब मेड फाइबर्स के साथ इसे मिक्स करते हैं तो वो रिंकल फ्री हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीकोट, ये एक मिक्सचर है, ठीक है, पॉलिस्टर और कॉटन का। सिमिलरली इसी तरीके से पॉलीवूल होता है, ये पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर होता है। पॉलिस्टर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पिलो स्टफिंग। पिलो स्टफिंग यानी पिलो में जो उसको सॉफ्ट करने के लिए आपने देखा होगा मटेरियल फिल किया जाता है, उसको पिलो स्टफिंग कहते हैं, ठीक है, वो पॉलिस्टर होता है ज़्यादातर। फिर है पीईटी इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स, ये सब बनाने में यूज़ होते हैं। एक्रिलिक के बारे में पढ़ते हैं। एक्रिलिक फाइबर होते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर हैं, जो कि पॉली क्राइलोनाइट्रिल से मिलकर बने होते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी खास ये हैं कि एक्रिलिक फाइबर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ वूल। ये काफ़ी हद तक वूल जैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, वज़न कम होता है इनका। एंड वार्म, और गर्म होते हैं। गर्म मतलब ये आपको ठंड में काफ़ी इफ़ेक्टिवली हेल्प करते हैं। इट इज़ देयर फॉर, इसी वजह से यूज एज एन अल्टरनेटिव टू वूल। वूल के अल्टरनेट की तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्रिलिक स्वेटर, सॉक्स, ब्लैंकेट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बिकॉज दे आर चीपर देन वूल, क्योंकि ऊन से सस्ते होते हैं ये, और आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। नेक्स्ट पेज निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी, सिंथेटिक फाइबर्स की विशेषताएं क्या होती हैं? सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं यानी लंबा चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं, रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, उनको मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है, यानी ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती, उसको आसानी से मिल भी जाते हैं। और मोथ और इंसेक्ट्स जो हैं इनको अटैक नहीं कर पाती, यानी इन्हें जल्दी ख़राब नहीं कर सकती। इनकी हाई लस्टर्स यानी इनमें शाइन होती है। क्रीज रेजिस्टेंट, क्रीज आपने देखा होगा, कपड़े जब हम आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं तो उस पर क्रीज बनती है, ठीक है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती कि इसकी क्रीज जो है। अब पढ़ते हैं हम प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स, प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक आर्टिकल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सभी पॉसिबल शेप्स और साइज़ में। यही वजह है
दिस बिकॉज पीपल इज ईजिली मोल्डेबल, प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल, प्लास्टिक जो है आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, उसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कोई भी कलर दिया जा सकता है, उसमें कलर मिक्स करके आसानी से मेल्टेड कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, रोल कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। ये बहुत सारी मल्टीपर्पज़ यूजेस में प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स, प्लास्टिक के जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सबका अरेंजमेंट सेम नहीं होता, सब एक जैसे नहीं होते, प्लास्टिक कई तरह की होती है। ठीक है, इनमें ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, इनके यूनिट्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं उसके आधार पर पॉलीमर्स को दो टाइप में अब डिवाइड करते हैं। लीनियर पॉलीमर्स, इसमें पॉलीमर्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ लीनियर चेन, एक सीधी चेन के रूप में होते हैं। ठीक है, और these linear chain polymers have high magnitude intermolecular forces of attraction, इनके मॉलिक्यूलर जो होते हैं उनके बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होता है। therefore have high density, ये काफ़ी घने होते हैं, एंड हाई स्ट्रेंथ और मजबूत होते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर पेयर के एग्जांपल्स हैं जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, ठीक है, पॉली और PAN यानी पॉलीक्राइलो नाइट्रिल एसेट्रा। दूसरे होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या है? पॉलीमर जिसमें कि जो मोनोमर्स होते हैं वो क्रॉसली लिंक्ड होते हैं। क्रॉसली मतलब इस तरीके से, क्रॉस सीधे सीधे नहीं होते, क्रॉसली लिंक्ड होते हैं। ओके, टू फॉर्म अ थ्री डायमेंशन नेटवर्क, ये थ्री डायमेंशन नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्रॉस लिंक पॉलीमर भी कहते हैं। दे आर हार्ड, रिगिड एंड ब्रिटल, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, बैकेलाइट और मेलामाइन ऐसे ही एग्जांपल हैं जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, प्लास्टिक को हम आगे दो और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिनमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ टू हीट, यानी गर्म करने पर ये किस तरह का रिएक्शन देता है, इसके आधार पर दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है वो इजीली हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है जल्दी से, और बेंड कर सकते हैं, इसीलिए आप किसी भी शेप में इसको, ठीक है, जिसमें पॉलीथिलीन, पीवीसी, टेफ्लॉन ये सब होते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर कॉम्स वगैरह ये सब कंटेनर्स वगैरह बनाने में होते हैं। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दिस प्लास्टिक्स आर अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, जब इसे गर्म करते हैं तो ये परमानेंटली चेंज हो जाती है, इसको वापस आप रीमाउल्ड नहीं कर सकते, यानी दोबारा गर्म करके आप किसी और चीज़ में नहीं चेंज कर सकते। यही होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक हैं जैसे बैकेलाइट, मेलामाइन, ये एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। इनका इस्तेमाल होता है स्विचेस वगैरह बनाने में। ये इंसुलेटर होते हैं, यानी बिजली वगैरह जो है उसको इंसुलेट करते हैं, हीट इंसुलेटर होते हैं। इसलिए किचन के बहुत से अप्लाइंसेस जो होते हैं उनके हैंडल्स वगैरह बनाने में, स्विचेस बनाने में बिजली के इनका इस्तेमाल होता है। मेलामाइन जो है वो फायर और हीट रेजिस्टेंस होता है, जल्दी से आग नहीं पकड़ता और काफ़ी गर्म होने तक भी। इट इज़ यूज टू मेक किचन वेयर, इसलिए इसके लिए किचन वेयर का इस्तेमाल, किचन वेयर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फ्लोर टाइल्स बनाते हैं, फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक का आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इट्स डिस्कवरी, प्लास्टिक हैज़ टेकन एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। प्लास्टिक की जब से खोज हुई है हमारी सोसाइटी में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वाटर बॉटल से लेके विंडशील्ड तक, और इवन कपड़े भी प्लास्टिक के बनाए जाने लगे हैं। इट हैज़ बिगन टू रिप्लेस वेरियस ट्रेडिशनल मटेरियल, बहुत से ट्रेडिशनल मटेरियल्स को इसने रिप्लेस किया है। प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी क्वालिटी यही है जिन इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण उनको डाइवर्सली मतलब अलग अलग तरीके से, कई तरीके से यूज़ करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो सभी लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि उनका वज़न कम होता है, सस्ते होते हैं, मजबूत होते हैं, ईजी टू हैंडल होते हैं। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो यूज इन एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, इन सब में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है यहाँ पर आगे। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, ये जल्दी से एसिड, वाटर या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बेसिस और सॉल्ट्स के साथ भी।
इसी प्रॉपर्टी के कारण ही इसे बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए या खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का होता है वजन में, मजबूत होता है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। प्लास्टिक इज पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से इसमें करंट नहीं आता, इसलिए इलेक्ट्रिक की वायर्स और स्विचेस वगैरह बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उसके कवर बनते हैं, आपने देखा हो, वायर जो होती है अंदर से उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक है, और हैंडल्स बर्तनों के जो बनते हैं किचन में जो यूज़ करते हैं मोस्टली आप। प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल, जल्दी से आग भी नहीं पकड़ता। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ये इसका एक ही कमी है इसकी कि ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है। अच्छा, हमने पढ़ा अभी कि प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल, तो सभी तरह के प्लास्टिक के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, कुछ खास तरह के प्लास्टिक की बात हो रही है, जैसे कि मेलामाइन और बेकेलाइट जो है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज निकालते हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट है। जैसा कि हमने देखा है कि मार्केट में हम जब जाते हैं सामान लेने के लिए पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूज़ होने के बाद वो पॉलीथीन बैग्स जो हैं अक्सर घरों के आसपास इधर उधर गली में, कहीं भी नदी नालों में, सब में फेंक दिए जाते हैं। ये जो है ये प्लास्टिक वेस्ट, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एनिमल्स, समटाइम जानवर जो होते हैं वो लोग इसे प्लास्टिक बैग्स को खा लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सामान कचरा कूड़ा पड़ा होता है उसके धोखे में। एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम ये होता है कि उनके फूड पाइप में ये फंस जाता है और उसके बाद दम घुटने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है कभी कभी। A material which gets decomposed through natural process such as bacteria called biodegradable. बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरियाज की मदद से। डिकम्पोज मतलब सड़ जाते हैं और सड़कर सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उन्हें डिकम्पोज कहते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स, और जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल में बताया कि लगभग किस चीज़ को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है और वो क्या मटेरियल है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, ये सब 1 से 2 हफ्ते के अंदर रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट मतलब कि डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिक्स हो जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पेपर है 10 से 30 दिन के अंदर, कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने के अंदर बायोडिग्रेडेबल है, ये भी डिकम्पोज हो जाता है आराम से। बात करते हैं नीचे टीन, एल्यूमिनियम और अदर कैंस। टीन की कैंस जो आप कोल्ड ड्रिंक कैन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि उन्हें डिकम्पोज होने में लगभग 100 से 500 साल का टाइम लगता है, और प्लास्टिक बैग्स जो हैं उन्हें लगभग 1000 साल का समय भी लग सकता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है डिकम्पोज होने में। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल थाउजेंड ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि इन्हें डिकम्पोज होने में प्लास्टिक को बहुत हज़ारों साल का समय लगता है। इट डज़ नॉट एनवायरमेंटली, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। कॉजेज एनवायरमेंट पोल्यूशन, इससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है। बिसाइड्स द सिंथेटिक प्लास्टिक इज़ बर्न, जब सिंथेटिक प्लास्टिक को जलाया जाता है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है इन दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग, लेकिन उसके बर्निंग के प्रोसेस में बहुत सारी जहरीली गैसें जो हैं वो बनती हैं, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक का जहाँ तक हो सके कम से कम यूज़ करें, और प्लास्टिक बैग्स की जगह पे कॉटन या कपड़े के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इजी टू बायोडिग्रेड है। और अब घर में जो वेस्ट होता है उसको भी हम कोशिश करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली डंप करें। ठीक है, सेंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर साइकिलिंग, और उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको ज़्यादातर साइकिलिंग के लिए यानी रीयूज़ के लिए दें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, जितना ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होती है उससे रिसाइकल किया जा सकता है। हाउ एवर, फिर भी ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड इनटू मटेरियल, इसमें कई सारे कलरिंग एजेंट मिलाकर उस मटेरियल को वापस यूज़ किया जाता है। दिस लिमिट इज
यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज फॉर फूड आइटम्स। लेकिन हम फिर उसका हमें खाने पीने के स्टोर करने के लिए जो चीज़ें हम खाने पीने की स्टोर करते हैं उनमें कम यूज़ करना चाहिए। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो है वो डिफ़िकल्ट है उसको रिसाइकल करना, ठीक है, और दे आर यूजली रिसाइकल बाई हीटिंग, क्योंकि उसे रिसाइकल करने के लिए लगभग 700 सेल्सियस तक गर्म करने की ज़रूरत होती है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें 4 R's को याद रखना चाहिए। ये 4 R का एक प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। यानी हमें इन चीज़ों का, प्लास्टिक मटेरियल्स का के यूज़ को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, कोशिश करें इसको वापस यूज़ कर सकें, रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। कुछ हैबिट्स हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हैं वो अपना सकते हैं जिससे कि ये वेस्ट कम हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स को नालियों में, रोड पर ना फेंकें, कॉटन बैग्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें, बाजार जब आप सामान लेने के लिए जाते हैं, या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल की जगह पे जैसे प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस हैं उसकी जगह स्टील लंच बॉक्स इस्तेमाल करें, वो ड्यूरेबल हैं और वेस्ट भी नहीं होता है उसमें, ठीक है ना, पॉल्यूशन भी नहीं करते वो। इसके अलावा बचे हुए खाने को कभी पॉलीथीन बैग्स में ना फेंकें, क्योंकि कई बार वो जानवर जो हैं वो उस खाने के लालच में उस पॉलीथीन बैग को या पॉलीथीन जो होती है उसको निगल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका उनके गले में वो फंस कर उनकी सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगती है और वो कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।